दोस्तों नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। संतानकृत भाग्योदय यानी संतान के जन्म के बाद किस तरह भाग्योदय होता है, यानी कुंडली के अंदर वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है जो संतान के जन्म के बाद व्यक्ति का भाग्योदय के अंदर सहायक होती है। यानी संतान के जन्म के बाद व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, संपत्ति, रोजगार सब मिलता है। वो कौन सी स्थिति होती है उसके बारे में अपन आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, संतान के लिए पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश और बृहस्पति को देखते हैं। यानी संतान की गणना है वो पंचम भाव, कुंडली का ये लगन है, ये प्रथम भाव है, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से संतान की गणना की जाती है। संतान के कारक हैं वो गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव होते हैं। तो वो कौन सी कुंडली यानी कौन सी स्थिति होती है जो व्यक्ति के संतान उत्पत्ति के बाद भाग्योदय करती है। जब कुंडली के अंदर पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी, इस मेष लगन के अंदर पंचम भाव का स्वामी है वो सूर्य बनते हैं। सूर्य है वो सिंह राशि के स्वामी होते हैं। यानी पंचम भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी अगर नवम भाव के अंदर स्थित हो, यानी सूर्य है वो नवम भाव के अंदर स्थित हो और इसके ऊपर, सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, यानी गुरु यहाँ पे लगन के अंदर बैठ के सूर्य पे यानी पंचमेश सूर्य पे दृष्टि दे रहे हों, तो जातक का, ऐसी कुंडली वाले जातक का भाग्योदय है वो संतान की उत्पत्ति के बाद चमकता है। यानी विशेष तौर पे उन्नति है वो जातक है वो करता है। और जातक है शिक्षा आदि के अंदर भी अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है, मान सम्मान पिता आदि के माध्यम से उनको लाभ मिलता है। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन कि पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी किसी भी लगन कुंडली के अंदर, मैं मेष लगन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य कोई भी लगन हो, चाहे वृषभ लगन हो, चाहे मिथुन लगन हो, चाहे कर्क लगन हो, पंचम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव की स्वामी के साथ में यानी दूसरा भाव धन, कुटुंब, परिवार, वाणी यानी दूसरे भाव, इसको धन, बैंक बैलेंस, धन भाव का भी स्वामी बोला जाता है और धन भाव, बैंक बैलेंस के लिए भी द्वितीय भाव की गणना की जाती है। अगर किसी भी लगन कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी नवम भाव के अंदर स्थित हो जाए यानी उनकी युति हो जाए तो भी ये विशेष तौर पे धन लाभ होता है। संतान उत्पत्ति के बाद में जातक विशेष तौर पे धन लाभ करते हैं, ठीक है, एक स्थिति। अब लग्नेश, यहाँ जैसे लग्नेश मंगल बनते हैं, यहाँ लग्नेश मंगल बन के अगर पंचम भाव में स्थित हो यानी मंगल है पंचम भाव में स्थित हो तो जातक है का भाग्योदय है पुत्र संतान प्राप्ति के बाद में चमकता है। अगर इस पंचमेश पे गुरु की दृष्टि हो यानी गुरु की दृष्टि हो तो उसकी प्रगति के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा जातक है समाज के अंदर मान सम्मान अपने ज्ञान बुद्धि बल के ऊपर पाता है। ऐसे जातक के हजारों लाखों लोग हैं वो फॉलोवर होते हैं और अच्छी जान पहचान, धन संपत्ति, मान सम्मान आदि प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी लगन कुंडली के अंदर पंचमेश और नवमेश की युति लगन के अंदर बन जाए, किसी भी केंद्र स्थान के अंदर बन जाए तो भी जातक का भाग्योदय है वो संतान प्राप्ति के बाद में होता है। यानी संतान प्राप्ति के बाद जातक है विशेष तौर पे उन्नति करता है। अगर पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव के अंदर स्थित हो जाए यानी पंचमेश है वो 11वें भाव लाभ स्थान, 11वें भाव को लाभ स्थान बोला जाता है, इच्छा पूर्ति का स्थान बोला जाता है। तो पंचमेश अगर लाभ स्थान के अंदर बैठे
तो जातक को संतान के माध्यम से या संतान से विशेष तौर से प्रेम होता है, उसको संतान से विशेष तौर पे धन लाभ होता है, मान सम्मान आदि मिलता है, सुख मिलता है। यानी संतान का सुख उस जातक को विशेष तौर पे उसकी उन्नति में सहायक होता है। किसी भी लगन कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश की युति 9वें भाव 11वें भाव के अंदर हो तो ऐसा जातक भी संतान प्राप्ति के बाद में विशेष तौर पे उन्नति करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पंचमेश अगर गुरु से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र या त्रिकोण के अंदर स्थित हो, यानी केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 5 और 9 और लगन को भी केंद्र त्रिकोण के भाव के अंदर गिनती किया जाता है, यानी केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान। यानी किसी भी कुंडली के अंदर अगर पंचमेश केंद्र या त्रिकोण के अंदर है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों की युति के साथ में है या गुरु की दृष्टि के अंदर या गुरु ग्रह से युक्त है, तो भी ऐसा जातक है संतान प्राप्ति के बाद में विशेष तौर पे उन्नति करता है, या जातक का भाग्योदय है वो संतान प्राप्ति के बाद चमकता है। इसमें ध्यान रहे कि लग्नेश के बल को हमेशा देखना है। लग्नेश या लगन है वो शुभ दृष्ट होना चाहिए, यानी लगन के अंदर या तो शुभ ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह है वो स्थित हो, या लगन के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक संतान प्राप्ति के बाद में विशेष तौर पे उन्नति करता है। तो मित्रों, जब भी आप संतान की गणना वगैरह करते हैं या भाग्योदय की गणना करते हैं तो उसके अंदर ये ऐसी स्थिति जरूर देख लीजिएगा कि संतान प्राप्ति के बाद जातक का कैसा फ्यूचर रहने वाला है, या संतान प्राप्ति के बाद जातक का भाग्योदय है, या ऐसे जातक की कैसी संतान उत्पन्न होने वाली है जो उसके भाग्य या जीवन की दिशा निर्धारित करेगी। पंचम भाव और पंचमेश पीड़ित नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी पाप प्रभाव में, पाप ग्रह जैसे शनि या राहु केतु आदि के प्रभाव के अंदर नहीं होने चाहिए। शुभ ग्रह शुभ दृष्ट होने चाहिए, केंद्र या त्रिकोण के अंदर होने चाहिए या लाभ स्थान के अंदर होने चाहिए, तो ऐसा जातक है संतान प्राप्ति के बाद में विशेष तौर पे उन्नति करता है। तो मित्रों, ये तो थी ग्रहों की स्थिति जो संतान प्राप्ति के बाद में भाग्योदय कराते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।